हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोग को क्लास एवी पावर एम्पलीफायर के बारे में बताएंगे। क्लास एवी पावर एम्पलीफायर क्या होता है, ठीक है। तो कहता है द पावर एम्पलीफायर इन व्हिच आउटपुट सिग्नल इज ऑब्टेन्ड फॉर मोर देन हाफ साइकिल बट लेस देन फुल साइकिल ऑफ एसी इनपुट सिग्नल इज कॉल्ड क्लास एवी पावर एम्पलीफायर। मतलब एक ऐसा पावर एम्पलीफायर जिसमें आउटपुट जो होता है, ठीक है, वो हाफ साइकिल से ज़्यादा के लिए मिलता है लेकिन फुल साइकिल से कम मिलता है। हाफ साइकिल से ज़्यादा बट फुल साइकिल से कम यदि आउटपुट मिलता है इनपुट सिग्नल के, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लास ए बी एम्पलीफायर। क्लास एम्पलीफायर में फुल साइकिल के दौरान आपको आउटपुट मिला था, क्लास बी में हाफ साइकिल के दौरान मिला था। दोनों का बीच का कड़ी यानी हाफ साइकिल से ज़्यादा फुल साइकिल से कम में यदि आपको आउटपुट मिलेगा तो उसको क्या कहेंगे, क्लास ए बी पावर एम्पलीफायर कहते हैं इस तरह के एम्पलीफायर को। इट्स कंडक्ट, अब देखिए क्लास ए का कंडक्शन एंगल 360 डिग्री और क्लास बी का 180 डिग्री था। इसका मतलब क्लास ए बी का जो कंडक्शन एंगल होगा वो 360 से तो कम होगा लेकिन 180 से ज़्यादा होगा। क्लास ए बी एम्पलीफायर में जो क्यू पॉइंट था क्लास ए में वो मिड पॉइंट पे था और क्लास बी में जो क्यू पॉइंट था वो कटअप पॉइंट पे था। इसका मतलब है क्लास ए बी एम्पलीफायर में जो क्यू पॉइंट होगा वो कटअप पॉइंट से जस्ट एभव होगा। देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम में आप, ठीक है। ये VCE है, कलेक्टर एमीटर वोल्टेज। ऊपर आपका वाई एक्सिस पे IC है, कलेक्टर करंट। ये आपका लोड लाइन खींचे हैं, इधर हम इनपुट सिग्नल को दिखाए हैं, इनपुट करंट को, और आपका आउटपुट करंट दिख रहे हैं। हाफ साइकिल से ज़्यादा मिल रहा है लेकिन फुल साइकिल से थोड़ा कम मिल रहा है, ठीक है। आपका आउटपुट वोल्टेज भी और आपका आउटपुट करंट भी देख रहे हैं जो हाफ साइकिल से ज़्यादा मिल रहा है लेकिन फुल साइकिल से कम मिल रहा है। कहता है क्लास ए बी एम्पलीफायर, इन क्लास ए बी एम्पलीफायर डिस्टॉर्शन इज लेस एज कंपेयर टू क्लास बी। देखिए क्लास ए एम्पलीफायर में डिस्टॉर्शन बहुत कम था, क्लास बी में बहुत ज़्यादा था। इसका मतलब है जो क्लास ए बी में जो डिस्टॉर्शन होगा वो क्लास बी से तो, ठीक है, ज़्यादा होगा लेकिन क्लास बी से कम होगा लेकिन क्लास ए से ज़्यादा होगा डिस्टॉर्शन। कहता इन क्लास ए बी एम्पलीफायर हीट प्रोड्यूस्ड इन, देखिए क्लास ए में बहुत ज़्यादा हीट उत्पन्न हुआ था चूँकि वो 360 फुल साइकिल दौरान काम किया था। क्लास बी हाफ साइकिल के दौरान काम किया था, कम हीट उत्पन्न हुआ था। लेकिन ए बी जो है हाफ से ज़्यादा और फुल से कम में कर रहा है, मतलब ए से तो कम हीट उत्पन्न होगा लेकिन बी से ज़्यादा हीट उत्पन्न करेगा। इसका इफिशियंसी जो होता है वो 50% से लेके 78.5% के बीच होता है। एडवांटेज ऑफ क्लास ए बी एम्पलीफायर, क्लास ए बी का एम्पलीफायर का एडवांटेज जो है ये इसमें क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन नहीं होता है क्लास बी की तरह। इसमें रेडियो एंड टेलीविज़न ट्रांसमीटर जो होता है वो क्लास ए बी एम्पलीफायर का यूज करता है। डिसएडवांटेज, इसका इफिशियंसी जो होता है कॉम्प्लेक्स सर्किट डिजाइन के लिए लो होता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लास सी पावर एम्पलीफायर। इसी में हम लोग देख लेते हैं क्लास सी पावर एम्पलीफायर भी। देखिए क्लास सी पावर एम्पलीफायर क्या होता है। कहता है द पावर एम्पलीफायर इन व्हिच आउटपुट इज ऑब्टेन्ड फॉर लेस देन हाफ साइकिल ऑफ इनपुट सिग्नल। हाफ साइकिल से भी कम, ठीक है, इनपुट सिग्नल के हाफ साइकिल से भी कम साइकिल के दौरान यानी हाफ साइकिल से कम में यदि आउटपुट मिलता है तो उसको क्लास सी पावर एम्पलीफायर कहते हैं। यानी आउटपुट जो आपको मिलेगा वो इनपुट सिग्नल के हाफ साइकिल से भी कम साइकिल के दौरान आपको आउटपुट मिलेगा। उस तरह के एम्पलीफायर को क्लास सी पावर एम्पलीफायर कहते हैं। क्लास सी पावर एम्पलीफायर में क्यू पॉइंट जो होता है वो, ठीक है, कट ऑफ रीजन से थोड़ा नीचे रहता है, ठीक है, कट ऑफ रीजन से भी नीचे चला जाता है। क्लास सी एम्पलीफायर में कंडक्शन एंगल जो होगा वो 180 से भी कम होगा क्योंकि हाफ से भी कम साइकिल के दौरान कंडक्ट कर रहा है। यहाँ पे देखिए क्यू पॉइंट जो हम लिए हैं वो देख रहे हैं, कट ऑफ पॉइंट से नीचे लिए हैं, उसके नीचे Q1 Q2 लिए हैं डायग्राम खींचने के लिए। तो ये इनपुट दिए हैं और ये हम आउटपुट दिखाए हैं। देख रहे हैं हाफ साइकिल से भी कम के दौरान आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है और आउटपुट करंट भी हाफ साइकिल से थोड़ा कम के ही दौरान मिल रहा है, फुल हाफ साइकिल भी नहीं मिल रहा है। इन क्लास सी एम्पलीफायर में आउटपुट जो होता है वो सबसे ज़्यादा डिस्टॉर्टेड होते हैं,
ठीक है, क्योंकि इसका कंडक्शन एंगल मिनिमम है इसलिए डिस्टॉर्शन तो भाई मैक्सिमम होगा ही होगा। कहता ड्यू टू हाईली डिस्टॉर्शन इट इज़ नॉट यूज्ड इन ऑडियो एम्पलीफायर, बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन के कारण इसका यूज ऑडियो एम्पलीफायर में नहीं किया जाता है। क्लास सी एम्पलीफायर इज यूज्ड एज ट्यून्ड एम्पलीफायर, क्लास सी एम्पलीफायर का यूज ट्यून्ड एम्पलीफायर के रूप में किया जाता है। इन क्लास सी एम्पलीफायर पावर डिसिपेशन इज मिनिमम, चूँकि यहाँ पे क्या है, कहाँ कंडक्शन एंगल या भाई 180 डिग्री से भी कम में काम करता है, हाफ साइकिल से भी कम के दौरान काम करता है, तो हीट भी तो सबसे कम उत्पन्न होगा भाई। डिस्टॉर्शन सबसे ज़्यादा उत्पन्न हो रहा है तो हीट तो सबसे कम उत्पन्न होगा ही होगा। इसका इफिशियंसी बहुत हाई होगा, चूँकि भाई इफिशियंसी कहीं ना हाई होगा, चूँकि हीट कम उत्पन्न हो रहा है, लॉस कम हो रहा है, 95% इफिशियंसी होता है। एडवांटेज है भाई, सबसे पहला तो यही है जी, इफिशियंसी इसका बहुत ज़्यादा होता है, हाई होता है 95%। पावर डिसिपेशन लो होता है, चूँकि कम साइकिल के दौरान काम करता है, हाफ साइकिल से भी कम। ये ट्यून्ड एम्पलीफायर के रूप में यूज किए जाते हैं, ठीक है। अब है नेक्स्ट हम लोग देखिए इसी में, ठीक है, कंपेरिजन बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर एम्पलीफायर के बीच कंपेरिजन हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी और क्लास सी एम्पलीफायर हमने लिया है। हम देखते हैं पहले इनपुट करंट, इनपुट के करंट के रूप में देखिए, क्लास ए में फुल साइकिल होगा, क्लास बी हाफ साइकिल होगा, क्लास ए बी हाफ से ज़्यादा फुल से कम, क्लास सी जो होगा हाफ से भी कम। कंडक्शन एंगल क्लास ए का 360, क्लास बी 180, क्लास ए बी 180 से ज़्यादा, 360 से कम, क्लास सी 180 से भी कम। लोकेशन ऑफ क्यू पॉइंट, क्लास ए में मिड पॉइंट पे होगा, क्लास बी में कटअप पॉइंट पे होगा, क्लास ए बी में मिड कटअप पॉइंट से ऊपर होगा हल्का, और क्लास सी में कटअप पॉइंट से नीचे होगा, ठीक है। इफिशियंसी क्लास ए का 50% मैक्सिमम इफिशियंसी होता है, क्लास बी का 78.5 होता है, क्लास ए बी के 50 से 78.5 तक होता है, क्लास सी का 95% होता है। डिस्टॉर्शन की बात करें तो क्लास ए में बहुत ज़्यादा बहुत कम हुआ था, क्लास ए बी में बहुत ज़्यादा हुआ था, क्लास बी में बहुत ज़्यादा हुआ था, क्लास ए बी में कम हुआ था, और क्लास सी में बहुत सबसे ज़्यादा हुआ था। हीट डिसिपेशन की बात करें तो क्लास ए में बहुत ज़्यादा हीट डिसिपेशन हुआ था, और क्लास बी में कम हुआ था, क्लास ए बी में ज़्यादा हुआ था, और क्लास सी में तो सबसे कम हीट डिसिपेशन हुआ था, ठीक है।